भले ही आप लोगों को मोक्ष में क्यों ना प्राप्त हो जाए, लेकिन नींद ऐसी चीज है जिसकी जरूरत एक योगी को भी होती है, भले वो कितना भी उच्च स्तर का योगी क्यों ना हो। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि नींद क्या करती है, मेडिटेशन क्या करता है, और कोई व्यक्ति 8 घंटे की नींद के बाद भी क्यों हैवी फील करता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ध्यान क्या है, क्या करता है आपके शरीर में, और नींद क्या करती है। इसके बीच में एक क्लियर सेपरेट लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। समझिए, ध्यान आपकी बॉडी में हार्मोनाइजेशन क्रिएट करता है, हार्मोनाइज करता है चीजों को, और स्लीप आपकी बॉडी में रीसेट करने का काम करती है। कैसे? जब आप ध्यान करते हैं तो कॉन्शियसली आपकी बॉडी को आप रेगुलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम हो गया और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया या फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो गया। इस तरीके से अवेयरनेस और कॉन्शियस एफर्ट्स के माध्यम से आप अपनी बॉडी को हार्मोनाइज करते हो या फिर रेगुलेट करते हो। स्लीप इसका उल्टा काम करती है। कैसे? ये हार्मोनाइज करने की बजाय पूरी बॉडी को रीसेट कर देती है। यानी कि अगर देखा जाए तो कोर लेवल पर स्लीप मेडिटेशन से भी कई ज्यादा अच्छा काम कर देती है, रिस्टोर करके अनकॉन्शियसली। मेडिटेशन कॉन्शियस वर्क है, स्लीप एक अनकॉन्शियस वर्क है। जब नींद में आप जाते हो तो आपके सेल्स रिपेयर होते हैं, आपके हार्मोन्स रीसेट होते हैं, सारी बॉडी में जो भी वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होता है वो बाहर निकलता है, ब्रेन आपका डिटॉक्स होता है। सो ये आपकी एक बायोलॉजिकल नीड है। मेडिटेशन आपकी बायोलॉजिकल नीड को पूरा नहीं कर सकता। आपका शरीर जो है आप उससे बंधे हुए हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि बायोलॉजी पर भी ध्यान दो, ध्यान करने के साथ अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो। अब जनरली मिसकंसेप्शन इसलिए आते हैं क्योंकि योगी जो लोग होते हैं वो कम सोना शुरू कर देते हैं, तो लोग समझते हैं कि उन्हें नींद की जरूरत नहीं लगती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको स्लीप के 3 साइकिल बताए थे। पहले आपकी बॉडी जो है रेस्ट करती है, फिर आपकी बॉडी रेस्टोरेशन मोड में जाती है, और उसके बाद आपके इमोशनल रेगुलेशन होते हैं। तो यही 3 साइकिल जब एक योगी सोता है तो उसके लिए फर्स्ट और थर्ड स्टेज थोड़ा इजी हो जाती है कि बॉडी हमेशा रेस्ट में होती है, स्ट्रेस वो ऑलरेडी मैनेज कर रहा होता है, और इमोशनल रेगुलेशन भी वो ऑलरेडी मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम पे उसकी थोड़ी सी कमांड हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 स्टेजेस में जो लगने वाला टाइम है, और आप मानोगे नहीं, जो आपकी बॉडी का फर्स्ट स्टेज होता है रेस्ट का, उसी में आपको 50 to 60 मिनट एक साइकिल में लग जाते हैं। यानी कि आपकी नींद का 30 से 40% तो ये फर्स्ट साइकिल ही लेता है। आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, फिर रिस्टोर में जाती है। तो जो डीप स्लीप हमारी होती है वो तो हमारी ओवरऑल स्लीप का ओनली 10 to 20% या मैक्सिमम 25%, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो योगी क्या करता है, इस टाइम को यूटिलाइज करता है और ये रेस्ट फर्स्ट और थर्ड स्टेज के टाइम को रिड्यूस कर देता है। तो जो उसका ओवरऑल स्लीप का टाइम होता है वो कम हो जाता है। इस तरीके से योगी अपनी स्लीप को मैनेज करता है। अब हमारे साथ इश्यू क्या है, हमारी डीप स्लीप तो कम हो गई है, और जो फर्स्ट और थर्ड स्टेज है उसमें हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके कारण क्या है, डीप स्लीप कम होने के कारण यदि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्रोनिक स्ट्रेस, यानी कि लंबे समय तक किसी कारण से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, सिंपैथेटिक टोन में आप चले जा रहे हो इवन इन द स्लीप, ओवरनाइट स्टिमुलेशन होता है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब है, रात भर आप फोन चलाते हो, रात में नींद भी खुली तो फोन उठा लेंगे, इमोशनल लोड किसी चीज का आप पे बहुत ज्यादा है, तो आपकी स्लीप बीच बीच में टूटने लगती है। आपको पता भी नहीं होता कि आपका एनवायरमेंट, लाइट, नॉइज, बॉडी का टेम्परेचर, आप खाते हो हैवी मील्स तो शुगर स्पाइक्स आपकी बॉडी में ज्यादा होते हैं, इसी कारण आपकी नींद फ्रेगमेंट हो जाती है। और ये जो स्लीप का साइकिल चलता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ब्रेक हो जाता है, और अगर ये थोड़ा भी ब्रेक हुआ तो ये फिर से नंबर 1 से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं कि बीच में आपको डीप स्लीप मिल जाएगी। तो स्लीप फ्रेगमेंटेशन सबसे बड़ा रीजन है कि आपको डीप स्लीप नहीं आती है। दूसरा क्या है, सर्केडियन रिदम, जो कि आपकी लाइफस्टाइल से पूरी तरह अफेक्टेड होता है। ये सर्केडियन रिदम आपको ये कह देता है कि तुम तो सोओगे भी नहीं और साथ में मैं भी तुम्हें नहीं सोने दूंगा। ये आपकी बॉडी कहती है। आप तो सो ही नहीं रहे हो, विलिंग हो ही नहीं, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल खराब हो गया और आपकी बॉडी का भी लाइफस्टाइल खराब हो गया, यानी कि आपके सर्केडियन रिदम। अब ये सभी चीजें आपकी बॉडी में आपकी लिम्बिक एक्टिविटी क्या है, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही वो चीज है जो ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी एक्शन मोड में रहेगी, रिएक्शन मोड में रहेगी या फिर रिपेयर मोड में रहेगी। तो जब भी आपकी लिम्बिक एक्टिविटी ज्यादा होती है तो आपका नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि डीप स्लीप और हमारी स्लीप के लिए जरूरी होता है, वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाता है। जब भी आपकी बॉडी रेस्टलेसनेस रहेगी, तनाव चिंता ज्यादा रहेगा और एंजाइटी ज्यादा रहेगी, तो आपकी स्लीप डायरेक्टली अफेक्टेड होगी। मैं ये बता रही हूँ, थकान, रेस्टलेसनेस और एंजाइटी, 3 चीजें ऐसी हैं जो आपकी स्लीप को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। और अगर आपका लाइफस्टाइल, अल्कोहल ले रहे हो, हैवी मील खा रहे हो, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो डीप स्लीप आपकी डायरेक्टली अफेक्ट हो जाती है। और इस तरीके से आपके 8 घंटे की स्लीप के बाद भी आप रिफ्रेश फील नहीं करते हो और आपको स्लीप इनसफिशिएंट फील होती है। तो आपको वर्क करना है डीप स्लीप पे। डीप स्लीप पे वर्क करने के लिए आपको वर्क करना है अपने नर्वस सिस्टम में, जैसे कि एक योगी करता है। अपना इमोशनल रेगुलेशन पे फोकस करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे फोकस करो। फर्स्ट और थर्ड स्टेज को आप
थोड़ा सा टाइम कम देने की जरूरत पड़ेगी और डीप स्लीप को आपकी प्रॉपर टाइम मिल जाएगा और ये जो स्लीप फ्रेगमेंटेशन है ये कम हो जाएंगे। तो ये आपकी स्लीप को इंप्रूव करने का तरीका है। लाइफस्टाइल आप अचानक से नहीं बदल सकते, लेकिन 2 फैक्टर आप कर सकते हो। 5 से 10 मिनट की स्लो एक्सहेलेशन सोने से पहले, छूटने वाली सांस को धीमा धीमा बाहर छोड़ो और ये 10 मिनट तक करते रहो। और सुबह जब उठो तो आप मॉर्निंग सनलाइट ले लो, क्योंकि सनलाइट सीधे सीधे हमारा स्ट्रेस कम करती है। इस तरीके से आप अपनी स्लीप को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और ये क्लियर डिफरेंशिएशन रखो कि भले ही आप योगा कर रहे हो, लेकिन बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि शरीर से बंधे हुए बड़े से बड़ा योगी बंधा हुआ तो आप भी बंधे हुए, बायोलॉजी की केयर आपको करनी पड़ेगी। धन्यवाद।